देखो एक सच तो सारिਆਂ ਨੂੰ अवगत होना पऊगा कि पिछले 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ और ये सब तो वड्डा लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਛੱਡ के सब तो वड्डा मुद्दा है कि पिछले 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ अनएम्प्लॉयमेंट सब तो ਵੱਧ ਵਧੀ है। अगर तुसीं सेंटर की सरकार देखो तो 45 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ अनएम्प्लॉयमेंट अज है। ठीक है जी। दिल्ली च अनएम्प्लॉयमेंट 5 गुणा बढ़ गई है, 5 times in the last 6 or 7 years। 26 लाख नौकरी पहला भी कोई कह गया तो हुण भी कोई कहता पर्चियां सामभ के रखो। कोई बरोटा नहीं लग्या जिथों पट के नौकरियां देनियां ने, लख सामी इत्थों नहीं भरी गई। ये कारण ने जिन्हां च मैं जाना नहीं चाहता। क्यों? मैं पंजाब मॉडल दे लई आया इत्थे। मैं मेयर साहब नूं आशू नूं फोन किया क्योंकि मेरा पंजाब मॉडल हुण पर मेरा नहीं है, एक कांग्रेस का पंजाब मॉडल है, राहुल जी का पंजाब मॉडल है, प्रियंका जी का पंजाब मॉडल है और साडे सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ 'ਚ बड़ी मेहनत लगी है। फाइनल स्टेजेस के उत्ते ये मैं क्यों कर रहा, इसका कारण समझाना चाहना। आ परसों चौथे अकाली दल के प्रधान साहब आए थे इत्थे, गंदा बोलते हैं, कोई रौला नहीं। 2 wrongs do not make 1 right। मैं वो कुछ नहीं करूँगा, मैं तर्क ते मारता क्योंकि कोई जवाब नहीं होंदा, इस करके वो बिलो द बेल्ट जाता। चलो ओदी मर्जी। मैं एको गल कहनी है कि वो इत्थे आके बड़े लारे लूरे 20 चीज़ां कह के गया। इन्वेस्टमेंट समिट किया अकाली दल ने ये 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ये नवे ला रहे हैं ना शगूफे छुरलियां दे दनादन। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट किया। मैं अपनी सरकार ਨਾਲ तुलना करूँ। 2015 ਦੇ इन्वेस्टमेंट समिट ਦੇ ਵਿੱਚ 391 MOU साइन होए और इन्हें कहा 1,20,000 करोड़ स्टेट ਨੂੰ ਆਊਗਾ जी। कितना? 1,20,000 करोड़। वो 391 चों सिर्फ 46 ने इन्वेस्ट किया तो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया है। मतलब 1,14,000 करोड़ रुपया आया ही नहीं है, आया ही नहीं। आया कितना? आउट ऑफ 1,20,196.7 करोड़ 6 लाख सॉरी हाँ 6,650 करोड़ आया। 1,20,000 करोड़ चो 6,650 करोड़ रुपया, मतलब 5% भी नहीं आया। धरा ते 5% भी नहीं आया। 391 MOU साइन होए और जो सिर्फ 46 कंपनियां ने इन्वेस्ट किया। तुम आ देख लो 000 किन्ने देख लो, देखो ये आप ही देख लो तुम 0,0,0,0,0,0,0 सब होर ते होर। इन्हां दे आपदे 5 बंदे अकाली दल दे, एक ते गिलको, एक NK शर्मा, एक वाहिद साहब, एक ट्राइडेंट वाले, हाँ जी, एक कुलवंत। ये लोगों ने कहा कि असीं 9,250 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करांगे, जीरो। हुण जे थोड़े आपदे लीडर 5 थोनू कहंदे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेट दे विच ते उन्हां दी जीरो इन्वेस्टमेंट है, उन्हां नूं ही थोड़े ते भरोसा नहीं ते तुसीं किहड़ा भरोसा क्रिएट कर रहे हो भाई। मेजर कंपनियां जिहड़ियां ने, चाहे GVK होवे, DLF, रिलायंस, CVC, न्यूरॉन, एक पाई नहीं इन्वेस्ट की थी महाराज, एक पाई। चाहे न्यूरॉन एक पाई ते किन्नी प्रॉमिस की थी, किन्ने दे MOU साइन होए, इनू ध्यान नाल सुनियो। किन्ने दे MOU साइन किए भाई इन्हां वड्डियां कंपनियां? 31,610 करोड़। 31,000 ये 610 करोड़ टू इनक्रीज द नंबर ऑफ MOUs। मतलब 100-150 तो जीरो वाले ने, सिर्फ भी MOU बढ़ा दिए। ये हवाई छुरलियां ऐ ही होंदा है, समझो मेरी गल। 10 लाख तो 20 लाख वाले वर्थ MOU जड़े सीगे वो मतलब 60 तो ज़्यादा जीरो। कहने का भाव की है? और इतने एडवरटाइजमेंट के उत्ते खर्चा किया 5 करोड़।
5% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 52% 52% ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। 52% ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੇ ਧਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਰਿਵੈਂਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। 13 ਤੋਂ 16 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 33 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 2007 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ 272 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਬਾਪਤੀ ਆਦਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਫਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ 200 ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ 2007 'ਚ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਹੂ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਇਸ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਲਈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਚੀ ਫੇਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਗ ਹਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਤਾ। ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ।
कहना मैनू हक पै गई अंदर, मैं चलिया गया। चीफ सैकटरी का कहना एडा वड्डा टेबल सी, कहना मैं सामने बह गया, 50 बंदे नवे आ गए। तो मैनू चीफ सैकटरी कहता जी थोड़ी बैंक गारंटी देखी है, थोड़ा प्रोजेक्ट पास करता, आ थोनू 3 थावां दे उत्ते जमीन दित्ती असीं, जिहड़ी मर्जी चुन लो, आ बंदा इलैक्ट्रिसिटी वाला, आ बंदा पानी वाला, ते आ बंदा थोड़े कोल 3 टक ने, जिहड़ा मर्जी चक ले। उस बंदे ने अज उस सूबे दे विच 6 तो 7 हज़ार करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं। चैनल वांग है, मतलब थोनू चैनल चंगा नहीं लग्या, कोई थां नहीं लगी, तो दूसरे ते जाने। ये सब तो बड़ा मुद्दा महाराज, ये सब तो वड्डा मुद्दा है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं पहला अमृतसर भी कंसल्टेशन कीतियां ने, इत्थे भी अज पहला काउंसल साहबान नाल मिलूंगा, तो फिर आखिरी अमली जामा पूरा ये ते आखिरी जामा पावांगे असीं। समझो ये जिहड़ा काम है, इनू अगे वधाउणा, यूथ नू उस कगार ते खड़ना कि वो अपने आप ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर बने बल्कि आप जॉब्स क्रिएट करे। महाराज इंडस्ट्री क्लस्टरां दे विच सरदार मनमोहन सिंह ने डेवलप की। सरदार मनमोहन सिंह तो इन्हां दी सरकार दे विच एंड च देख लो 60% चली गई लुधियाने तो। क्यों? क्योंकि वो क्लस्टर ही गैप करते। स्पैशैलिटी है, इत्थे हौजरी है, अमृतसर च लूमा ने, जलंधर दे विच स्पोर्ट्स है। उस क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री नू डेवलप करांगे, तुहानू मैं इहो जिहा प्लान दूंगा, मैं ना कोई किंतु परंतु कर जे, उंगल चक जे तो जुम्मा देना मैनू। और यही सब तो वड्डी यूथ की प्रॉब्लम है कि साडे कोल डिग्रियां लईयां होईयां अनएम्पलॉयड यूथ है। एजुकेटेड, मैं की कह रहा, एजुकेटेड अनएम्पलॉयड यूथ। इंडस्ट्री उन्होंने लै नहीं सकती, वो कहने जी कोई स्किल है नहीं। स्पैसिफिक क्लस्टरां दे विच तुसीं स्पैसिफिक स्किल अगर पैदा करदे हो उन्हां बंदियां दे विच, मैनूं याद है हीली मैडम ने मंगाया सी उत्थे अमेरिका दे विच, कही सानूं कारपेंटर दे दिओ 4000, ते 4 नहीं दित्ते गए। उन्हां थावां दे उत्ते तुसीं देखो इंडस्ट्री कोल लेबर नहीं है अज, इहनूं पता कर लो, इहनूं पुछ लो, जिन्होंने पुछ लो, लेबर नहीं है उन्हां कोल स्किल्ड। इस करके ये जड़ियां जॉब्स क्रिएट करनियां ने, एक इन्ना कॉन्क्रीट प्लान दूंगा। ईवन जड़े इनकम जनरेशन है साडी, जड़ी इनकम जनरेशन होगी, तुसीं शराब वाली गल लो, तमिलनाडु 50,000 यूथ नूं इंपलॉय करता है, करीब करीब 300 करोड़ उन्होंने नौकरियां की तनख्वाह मिलती है। तेलंगाना जो सैंड की जी वो है, वो घट तो घट 1 लाख यूथ इंपलॉयड है। तो बसां का बादलों ने ठेका ले लिया, हर थां ते मोनोपली बनाती, इन्होंने केबल च मोनोपली बनाती, बसां च मोनोपली बनाती। देख लो तुसीं, कोई एक बिजनेसमैन है सरदार सुखबीर, बिजनेस करना आया हो, दूजियां दे बिजनेस खोण आया हो, गल नूं समझो। ते अज 5 गुणा दिल्ली दे विच अनएम्पलॉयमेंट है। देखो इस तो बड़ा मुद्दा धरती ते कोई नहीं है। चाहे तुसीं इहनूं खेती नाल जोड़ लो, वेखो कणक दे रेट अड ने, लेकिन जे तुसीं डेरीवेटिव्स की गल करो, डेरीवेटिव्स की इंडस्ट्री अज 20 गुणा रेट ने। राइस ऑयल, राइस ब्रैन, हाँ जी, व्हीट ब्रैन, कॉर्न का जो पीले पीले जे पाउंदे आ, वो 25 गुणा रेट ते विकदा। हाँ जी, 25 गुणा रेट ते विकदा। ये जब तक असीं ये नहीं लेके आवांगे, वी हैव मूव्ड फार अहेड ऑफ द अकाली दल, बट इन दी कमिंग टाइम्स असीं इस तो बहुत अगे लंघ जाएंगे। मैं थोनों डिटेल दे विच इस चैप्टर दे उत्ते पूरा डिटेल दे विच थोनों मैं आई विल डिस्कलोज द प्लान ऑफ द कांग्रेस, अ जॉइंट प्लान ऑफ द कांग्रेस, सब नाल कंसल्टेशनस करके, चीफ मिनिस्टर नूं भा के, साडे जनरल सैकटरी नाल गल करके तुहानूं एक ऐसा सॉलिड प्लान दूंगा कि उस यूथ नूं और वो जिहड़ा बाहर बंदा खड़ा है उन्होंने भरोसा होगा। और उहदा एक लैग मैं तुहानूं दस रहा, अज जिहड़ी इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्टां दे विच सैटअप हुई है, वो चंडीगढ़ क्यों जावे पई? डीसी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एग्जैक्टिव पावर है। अगर उन्हें आपदी इंडस्ट्री का कुछ भी वधाउणा घटाउणा है, कोई परमिशन लैनी है, तो उन्होंने डीसी कोल रहना चाहिए। ये असीं प्रोविजन रख रहे हैं कि किसी नूं खज्जल खराब होने की लोड़ नहीं, किसी नूं उत्थे चंडीगढ़ धक्के खाण की लोड़ नहीं।
CLU हो गए, होर चीज़ां हो गईयां, ये लोकल लेवल के उत्ते तय होने चाहिए। देयर इज़ नो नीड फॉर समवन टू ट्रैवल टू चंडीगढ़ तो उत्थे बाहर खड़ के उसका कारण की है सब समझते, समझ नहीं। लेकिन जिहड़ा बंदा बाहरों आवे उस बंदे दे मन च विश्वास होवे पंजाब के प्रति। हुण जे तुसीं आपां कहीए कि जी सिंगल विंडो सिस्टम अज तय कर दिए तो 1.5 महीने की सरकार के उत्ते तो कोई भरोसा नहीं करके राजी ना। देयर इज अ गवर्नमेंट बियॉन्ड 2022 मार्च, वो मार्च तो अगले 5 साल टारगेट करता नवजोत सिद्धू। यही पंजाब मॉडल है। पंजाब मॉडल नहीं कहना भी खजाना खाली है, वो कहना खजाना भरना है, नौकरी ऐ देनी है, इंप्लॉयमेंट ऐ देनी है, तो ईज ऑफ बिजनेस ऐ करना है। ये सब तो बड़े मुद्दे है महाराज। खज्जल खराब किवें हुंदा व्यापारी, की उहदा हाल हुंदा है, ये सब नूं पता है। लेकिन कोई सल्यूशनां च नहीं जांदा, हर बंदा स्कीमां च लग्या। मैं कल केजरीवाल साहब नूं सवाल कीते सी, कोई जवाब आया? मैं क्या देखो मेरी गल नूं सुनो, जदों जवाब आना हुंदा ना मित्रा, आ शाम नूं वजदी है ना इदां ते टक देने नाल दी नाल दूजे पासों आउंदा। देखो मेरी गल नूं सुनो, मैं जिहड़ी गल करदा तत्थां दे आधार ते करदा, फैक्ट्स एंड फिगर्स ते करदा। ते मैं तुहानूं चैलेंज करके कहना कि आउण वाला जिहड़ा पंजाब मॉडल है वो यूथ नूं अपने पैरां ते खड़ा करेगा। जिहड़ा बाहर जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ करके, क्योंकि उत्थे अपॉर्चुनिटी है, इंप्लॉयमेंट है, उन्होंने रोकांगे, इस ट्रेंड नूं रिवर्स करांगे और इत्थे उन्होंने जॉब क्रिएटर बना देंगे, एंटरप्रेन्योर बना देंगे। यही पंजाब दे सोल्यूशन ने। और मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। तुहानूं मैं ठहर जा यार, मेरी गल नूं सुण, ठहर मेरी गल सुण। देखो मैं तुहानूं ये कहा कि मैं तुहानूं इहनूं अमली जामा पा के तुहाडे कोल पेश करूँगा। जे तो मैं उदों तुहाडे किसी सवाल का जवाब ना दे सकिया, मैनूं जिम्मेवार मन्निओ। ठहरो हुण एक मिनट, उही आपां ताड़ कर दईए, उसदा कोई फायदा नहीं है। मैं तुहानूं की कहा कि मेरियां कंसलटेटिव मीटिंग्स जड़ियां ने अमृतसर शुरू हुई सी, 2 उदों बाद होईयां सीगियां, अज लुधियाणे, ठीक है जी। इस तो बाद जलंधर भी जाऊँ, ठीक है, पटियाले भी जाऊँ, बड़ी थां ते हाहाकार है, जेन्युइन है। मैं तो कहना, मैं तो पहले दिन तो इन्हां दे नहीं लड़दा, ठीक है। लेकिन तुसीं मैनूं अज ही कहो जी आ सवाल इहदा उत्तर दे दिओ जी, फलाना दे दिओ, ये कंसलटेटिव इत्थे भी होऊ, एक कंसलटेटिव विद इन द पार्टी भी होऊ। वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, वी आर अ सेकुलर पार्टी, वी विल कम टू अ कंक्लूजन, वी विल गिव यू एन एजेंडा जिहड़ा तेरा तोले और पंजाब दा भला कर सके। फिर लोकां दा ओह है कि ਉਹਦੇ ਤੇ विश्वास करदा कि नहीं, फर्क इन्ना ही है कि एक मिनट नहीं मेरी गल सुन लेना। ਉਹ देखो ਉਹ अपने मेयर ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, पैल तुर के गए, लिफ्ट भी बंद की, सामने काउंसलर चुके, ठीक है कि नहीं, सामने काउंसलर चुके। एक मेरा तो नहीं, ओह मैंने तो कहते दरवाजे बंद, देखो देख ठाकुर दरवाजा खुल गया। गुड बाय।